जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा सत्ता से बेदखल किए गए लोग वापसी के लिए निकाल रहे भारत जोड़ो यात्रा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक नहीं पूछेगा आपका धर्म और ना इंटरेस्ट, कंपनी ने हटाए कई सवाल। गुजरात में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा मैं कड़ी मेहनत करता हूं और काम करके दिखाता हूं। यूपीआई लेनदेन की तय होगी सीमा, सरकार जल्द लेगी फैसला, खत्म होगा गूगल पे और फोन पे का एकाधिकार। पीएम मोदी आज रोजगार मेले के तहत देंगे 71,000 नियुक्ति पत्र, केंद्र सरकार के कई विभागों में मिलेगी पक्की नौकरी। केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय के करीबी पुनीत गोयल ने 80 लाख में बेचा दिल्ली एमसीडी चुनाव का टिकट, बीजेपी ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन। सरदा हत्याकांड के आरोपी आफताब का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, कोर्ट से मिली परमिशन। यूपी के अयोध्या में 27 से 30 नवंबर तक लगेगा रामायण मेला, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। सूरत में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आदिवासियों की तरक्की नहीं चाहती बीजेपी। फरवरी से अब तक रूस ने यूक्रेन पर दागी 4,700 से अधिक मिसाइलें, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा। गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जान फूकेगी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 26-27 नवंबर को करेंगे रैलियां। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अयोध्या की तर्ज पर अब गोदावरी नदी के तट पर रोज होगी महाआरती। यूपी के बरेली में धर्मांतर पर बड़ा खुलासा, गरीब हिंदुओं को लालच देकर बनाया जा रहा ईसाई। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा बीजेपी जो 15 साल में नहीं कर पाई वो आम आदमी पार्टी 5 वर्ष में करेगी। अब नहीं मिलेगा फ्री राशन, रद्द होंगे लाखों कार्ड, केंद्र सरकार ने तैयार की फर्जी कार्ड धारकों की लिस्ट। केंद्र सरकार फर्जी रिव्यू पर लगाएगी लगाम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जीवाड़ा करने पर कंपनियों को देना होगा 50 लाख तक जुर्माना। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, जल्द दायर होगी याचिका। गुजरात में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मेरी कोई औकात नहीं, मैं जनता का सेवक हूं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंदी को लेकर कही बड़ी बात, बोले भारत की स्थिति अलग, मंदी की संभावना कम। पीएम मोदी ने जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियों का वीडियो शेयर, आप नेता बोले परिवर्तन ने बीजेपी की हवा निकाल दी। सरदा मर्डर केस में पुलिस को मेहरौली जंगल से मिला खोपड़ी का निचला हिस्सा, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। कंप्यूटर लैपटॉप पर भी लॉक होगा व्हाट्सएप, सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम, ऐसे होगा आपको फायदा। गधे को पीठ पर लादकर बस के ऊपर चढ़ाता दिखा शख्स, लोग बोले पाकिस्तान में सब संभव। सर्दियों के शुरू होते ही लद्दाख में बढ़ी पीएलए की मूवमेंट, संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड की तैनाती, चीन के हर कदम पर भारत की पेनी नजर। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 5 लाख तक बढ़ सकती है डेबिट कार्ड की लिमिट। ट्विटर पर वापसी नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, बोले मेरे पास कोई वजह नहीं, यहाँ भरे पड़े हैं फर्जी अकाउंट। प्रॉपर्टी के दामों में आया 5% का उछाल, अभी और बढ़ सकती है कीमतें, रेडी टू मूव इन घरों की बढ़ी मांग। राजस्थान के राजसमंद में पुजारी दंपति को जिंदा जलाने पर भड़की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया, बोले कानून व्यवस्था ठप, मर चुकी है सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा सरदा हत्याकांड एक दुर्घटना, एक कौम को टारगेट बनाकर हो रही राजनीति। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवावा से की मुलाकात। पाकिस्तान कंगाल आर्मी चीफ मालामाल सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा का परिवार 6 सालों में बना अरबपति। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया बीजेपी से सांठगांठ का आरोप। बीजेपी के स्टिंग बम पर अरविंद केजरीवाल ने किया पलटवार, कहा जांच कराओ कुछ नहीं मिलेगा। बिहार के कुडनी उपचुनाव में जेडीयू के निशाने पर एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी को फिर बताया बीजेपी की बी टीम। फिल्म और मीडिया के विभिन्न माध्यमों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि की जा रही खराब, कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल हुई दायर।
जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला बोले, भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्किलों का हल निकाले। यूपी के आजमगढ़ में एक और आफताब प्रेमी ही निकला कातिल, कुएं में शव फेंकने से पहले किए कई टुकड़े। सपा नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान सानू बीजेपी में हुए शामिल। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत में जनसभा को किया संबोधित, कहा सबको जोड़ रही भारत जोड़ो यात्रा। सरदार हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका, सीबीआई को मामले की जांच ट्रांसफर करने की मांग, कहा पुलिस लीक कर रही सभी जानकारियां। भारत में COP27 में क्षतिपूर्ति समझौते का किया स्वागत, कहा दुनिया ने इसके लिए लंबा इंतजार किया। कांग्रेस के पास गुजरात में कुछ नहीं इसलिए नहीं आ रहे राहुल बाबा अमित शाह। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स पर लगेगा बैन, नए कानून का ड्राफ्ट बनकर तैयार। खुशखबरी, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी से पहले फटाफट चेक करें भाव। भारत जोड़ो यात्रा से चुनावी सफलता में तब्दील होने में लगेगा थोड़ा वक्त, कांग्रेस नेता जयराम रमेश। इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप, कई सेकंड तक हिली धरती, कम से कम 46 की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल। कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बोले हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी की अनुमति नहीं दूंगा। रूस के सामने सरेंडर करने का दबाव बना रहे पश्चिमी देश, यूक्रेन ने लगाया आरोप। बिहार के हाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 12 लोगों की मौत, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। भारतीय फुटबॉल में मचा हड़कंप, कथित मैच फिक्सिंग से जुड़े निवेश के बारे में सीबीआई की जांच हुई तेज। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को बताया अमेरिका की कठपुतली। कर्नाटक के मंगलोर ऑटो ब्लास्ट में हुआ बड़ा खुलासा, आईएसआईएस हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी सारिक, बड़ी साजिश को अंजाम देना था मकसद। ओडिशा के जाजपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, 2 लोगों की मौत, सीएम नवीन पटनायक ने किया मुआवजे का ऐलान। आपके बड़े नेताओं का स्टिंग, बीजेपी का आरोप, एमसीडी चुनाव के लिए मांगा गया पैसा। दलित महिला के पानी पीने पर टंकी को गोमूत्र से कराया शुद्ध, कर्नाटक से सामने आया भेदभाव का मामला, केस दर्ज। विश्व में एलएनजी की बढ़ती मांग के बीच कतर ने चीन के साथ की दुनिया की सबसे लंबी गैस सप्लाई डील। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने कम मुआवजे पर जताई चिंता, हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली के छावला गैंगरेप मर्डर केस में एलजीबीके सक्सेना ने दी रिव्यू पिटीशन, दायर करने की अनुमति, एसजी तुषार मेहता करेंगे पैरवी। भूकंप से दहली इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, अब तक करीब 46 लोगों की मौत और 700 घायल। महाराष्ट्र में सिंधे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने की मांग, कहा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कहीं और भेजा जाए। गुजरात विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर सनराइज भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने बेटों को दिया टिकट। भारत के भगोड़े का कतर में स्वागत, फीफा विश्व कप में इस्लाम का प्रचार करेगा जाकिर नाइक। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर लाल सूटकेस में मिली लाश की 2 दिन बाद हुई पहचान, सीने में मारी थी 2 गोलियां, पिता पर ही लगा हत्या का आरोप। हरियाणा की मंजू नैन बनी देश की पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर, 10,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग। योगी आदित्यनाथ की राह पर अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता में भी होगी गंगा आरती। महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने की मंडोली जेल से ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के बिगड़े बोल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को बताया रोड छाप गुंडा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब नहीं मिलेगा फ्री राशन, रद्द होंगे लाखों कार्ड, केंद्र सरकार ने तैयार की फर्जी कार्ड धारकों की लिस्ट। जी हां, केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इससे कार्ड धारकों को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार जल्द ही बड़ी संख्या में राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी में लगी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में लाखों लोगों के राशन कार्ड को कैंसिल किया जाएगा। इसका मतलब अब देश के लाखों लोगों को फ्री राशन की सुविधा नहीं मिलेगी।
सरकार ने जानकारी दी है कि देश में करीब 10 लाख लोग फर्जी तरीके से फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। विभाग की ओर से इन लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। अब इन सभी लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे। एनएफएसए के अनुसार ऐसे लोग जो कार्ड धारक हैं और इनकम टैक्स भरते हैं या फिर जिनके पास में 10 बीघा से ज्यादा जमीन है, उन लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। यूपीआई लेनदेन की तय होगी सीमा, सरकार जल्द लेगी फैसला, खत्म होगा गूगल पे और फोन पे का एकाधिकार। जी हां, थर्ड पार्टी यूपीआई भुगतान सेवा के मामले में गूगल पे और फोन पे का एकाधिकार अगले महीने से खत्म हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम थर्ड पार्टी यूपीआई भुगतान सेवा के लिए कुल लेनदेन की सीमा को 30% तक सीमित करने के फैसले पर आरबीआई से बात कर रहा है। एनपीसीआई इस फैसले को 31 दिसंबर से लागू करना चाहती है। वर्तमान में लेनदेन की कोई सीमा नहीं होने की वजह से दो कंपनियां गूगल पे और फोन पे की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर करीब 80% हो गई है। एनपीसीआई इस महीने के अंत तक यूपीआई बाजार सीमा लागू करने के मुद्दे पर फैसला कर सकता है। एनपीसीआई ने नवंबर 2022 में एकाधिकार के जोखिम से बचने को थर्ड पार्टी ऐप प्रदाताओं के लिए 30% लेनदेन की सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया था। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें एनपीसीआई के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्रालय और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।